मज़ेदार और लजीज ढाबा स्टाइल दाल माश। अगर आप भी इसी तरह की मज़ेदार और लजीज ढाबा स्टाइल दाल माश बनाना चाहते हैं तो आपको ज़ेब्स किचन का साथ देना होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। ढाबा स्टाइल दाल माश बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है आइए देखते हैं। दाल माश चाहिए जी हमें 250 ग्राम, प्याज दरमियाने साइज के 2 अदद, टमाटर 2 अदद, लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे जरूरत, खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, खुश्क मेथी 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1/4 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब हस्बे जायका हस्बे जरूरत, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, धनिया हमें चाहिए होगा सब्ज, ऑयल और इसके अलावा देसी घी। चलें जी शुरू करते हैं मजेदार किस्म की ढाबा स्टाइल दाल माश। सबसे पहले जी एक चमचमाती हुई आप कढ़ाई लेंगे, उसमें आप ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने शामिल किया, हल्की आंच पे इसको गर्म होने दें। जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। हमने कटी हुई प्याज इसमें शामिल की। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जीरा। ख्याल रहे कि जीरा और प्याज को आपने हल्की आंच पे पकाना है। हल्की आंच पर कुछ देर के लिए हम इन्हें पकने देंगे। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि वक्फे वक्फे के साथ आपने चम्मच इसमें हिलाते रहना है ताकि प्याज नीचे ना लगे। और प्याज को उस वक्त तक आपने भूनना है जब तक ये सौते ना हो जाए। जैसे ही प्याज सुनहरी होना शुरू हो जाए हम इसमें अब शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। वो हमने शामिल किया। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर हल्की आंच के ऊपर हम इसे भी पकने देंगे। ख्याल रहे कि सबसे अहम इसमें मसाला तैयार करना है और उसमें आपको खासी एहतियात बरतनी होगी। ले जनाब, कुछ देर हमने इसमें लहसुन और अदरक पेस्ट शामिल करने के बाद पकने दिया। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद हल्दी पाउडर और हस्बे जायका हस्बे जरूरत हम इसमें नमक शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया। खुश्क धनिये के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन क्यूब और खुश्क मेथी। चिकन क्यूब जी आप अपनी मर्जी है, शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते। ये हस्बे जायका और हस्बे जरूरत है। सारी चीजों को शामिल करने के बाद अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पर कुछ देर के लिए हम इन्हें पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर हमने शामिल किए और थोड़ा सा हम टमाटरों को पकने के लिए छोड़ देंगे। जब थोड़े से टमाटर भुन जाएं तो उसमें हम 1/4 कप पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल किया। अब हम कुछ देर के लिए टमाटरों और इस मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगे और एक ढक्कन के साथ इसे ढांप देंगे। और ख्याल रहे कि आंच अभी भी आपने हल्की रखनी है। कुछ देर के बाद आप देखिएगा बिल्कुल मसाला कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। ऑलमोस्ट जी हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल माश। दाल माश जी आपने रात भर भिगो के रखनी है
उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको उबलने के लिए रख देंगे कि दाल जो है वो गल जाए। अगर पानी बच जाए तो उस पानी को आपने संभाल के रखना है, और अगर पानी खुश्क हो जाए तब भी कोई मुज़ायका नहीं। अब हमने इस मसाले में दाल को शामिल किया और अच्छे तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर पानी बचा हुआ है तो आपने 1/4 कप वही पानी, और अगर नहीं बचा तो आपने सादा पानी इसमें शामिल कर देना है और इसको कुछ देर के लिए ढांप के रख देना है और हल्की आंच पर पकने देना है। जितनी देर ये हल्की आंच के ऊपर पकती है, हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें आप देसी घी शामिल करेंगे। ये भी आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 खाने के चम्मच जितना आप इस्तेमाल करते हैं। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। हमने प्याज शामिल किया। प्याज को कुछ देर हम पकने देंगे, और जैसे ही प्याज रंग तब्दील करना शुरू कर दे तो हम इसमें एक लहसुन का जवा जो है उसको बारीक बारीक काट के वो हम शामिल कर देंगे। कुछ देर हम इसे मजीद पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमने शामिल किया। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। काली मिर्च शामिल की, और आप हस्बे जायका इसमें लाल मिर्च भी शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की। उसके बाद अब हम दाल का ढकना उठाएंगे और तड़का लगा देंगे दाल को। आंच अभी भी आपने हल्की ही रखनी है। खैर जी, तड़का लगाया हमने, इसमें अब हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इसमें जूलियन कट में आप अदरक शामिल कर सकते हैं इसकी बेहतर गार्निशिंग के लिए। हरा धनिया आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बेशक नान के साथ खाएं, खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें और हमारे साथ शेयर करें कि आपको हमारी ये ढाबा स्टाइल दाल माश कैसी लगी। और इसके अलावा अगर कोई मज़ीद आप रेसिपी जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बार में बता सकते हैं। ज़ेब्स किचन में अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी मज़ीद दूसरी रेसिपी के साथ हम दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।